जलालुद्दीन हक्कानी का जन्म साल 1939 में अफगान प्रांत के पख्तिया में हुआ था। जलालुद्दीन शुरू से काफ़ी शांत नेचर का बच्चा था। वो ना किसी से ज़्यादा बोलता और ना ही कहीं ज़्यादा बाहर जाता। जलालुद्दीन ने दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़ाई की थी, जिससे पाकिस्तान के धार्मिक नेता मौलाना सामी उल हक के पिता ने साल 1947 में बनवाया था। दारुल और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिलेशंस के लिए जाना जाता था। साल 1979 सोवियत यूनियन ने अपनी कई हजार सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में उतारना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान में हर तरफ जंग छिड़ चुकी थी, हर तरफ फायरिंग और अटैक्स हो रहे थे। इन सब अटैक्स और फायरिंग्स में से कई सारे इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे थे। ये सब चीज़ें जलालुद्दीन हक्कानी के सामने हो रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी कंट्री के लोग उसकी कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जलालुद्दीन के कई रिलेटिव्स को भी मार दिया गया था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर जलालुद्दीन हक्कानी ने सोवियत यूनियन से लड़ने और उन्हें अपनी कंट्री से बाहर निकालने का सोचा, और इसी सोच के चलते उसने अफगान मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में सिर्फ अपनी कंट्री को और उसके लोगों को बचाने के लिए जंग में कूदा। जलालुद्दीन कब एक टेररिस्ट बन गया था और उसे खुद भी पता नहीं चला, और आगे चलकर वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल हो गया। 1980 के दशक में जलालुद्दीन अफगान मुजाहिदीन के कमांडर था, जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से लड़ा करता था। इसी दौर में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA का भी ध्यान जलालुद्दीन के ऊपर गया, जिसके बाद से जलालुद्दीन और अमेरिका का गठजोड़ बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक कि उस समय के दौरान अमेरिका कांग्रेसमैन चार्ल्स विल्सन ने खुद एक बार जलालुद्दीन हक्कानी से पर्सनली मुलाकात भी की थी। अफगान सोवियत वॉर के दौरान ही जलालुद्दीन ने अफगान मुजाहिदीन से अलग होकर अपना खुद ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस समय इसने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने में मदद भी करी थी। साल 1995 में जलालुद्दीन नेटवर्क तालिबान के साथ मिल गया और दोनों टेररिस्ट ग्रुप ने साल 1996 में अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में जलालुद्दीन को अफगानी कबायली मामलों के मंत्री बनाया गया था। 2001 में जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब तक जलालुद्दीन इसी पर मंत्री था। तालिबान नेता मुल्ला उमर के बाद जलालुद्दीन को ही अफगानिस्तान का सबसे इफेक्टिव टेररिस्ट माना जाता था। जलालुद्दीन के अलकायदा उसामा बिन लादेन से भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। जलालुद्दीन नेटवर्क का कमांड सेंटर अफगान बॉर्डर के पास पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरन शाह शहर में है। अमेरिका और अफगानिस्तान का दावा है कि जलालुद्दीन नेटवर्क को पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इस बात से हमेशा इनकार किया। हक्कानी नेटवर्क के पास 5000 लड़ाकों की फौज है। यह ऑर्गेनाइजेशन किडनैपिंग, इलीगल वेपन स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन के जरिए अपने ऑपरेशन के लिए पैसों का इकट्ठा करती है, जिसका मेन मोटिव टेररिस्ट के पैसों और वेपन से मदद करना था। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने में वेपन सप्लाइंग में हक्कानी नेटवर्क इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। यही वजह थी कि जिस जलालुद्दीन हक्कानी को कभी अमेरिका ने अपने हक में यूज़ किया था, आज वो अमेरिका के लिए सर दर्द बन गया था। अमेरिका ने जलालुद्दीन हक्कानी को मारने का कई बार ट्राई किया, लेकिन वो हर बार चूक जाती थी। लेकिन 3 सितंबर 2018 को हक्कानी नेटवर्क ने ट्विटर के जरिए इस बात की सूचना दी कि टर्मिनल इलनेस की वजह से जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो गई। वैसे बॉलीवुड की कल्ट मूवी दिलजली में हमने एक टेररिस्ट की स्टोरी देखी थी, तो हमें इसके सीक्वल में भी किसी ऐसे ही एक पावरफुल टेररिस्ट की कहानी देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।